तब पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्टभुजा वसुओं के सदृश तेजस्वी 8 बालक उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित देखना चाहते हो तो इस मंत्री के सभी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहाँ मेरे बेटे गए, अर्थात इन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के कई प्रकार उद्योग किए, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया और पिटारी अपनी उनकी माता के पास भेज दिया, किंतु वे 8 सर बेशकीमती जवाहरात से हो गए और भले चंगे वे 8 लड़के अपनी माता के पास चले गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उसने पूछा कि बहन, तुमने ऐसा कौन सा पुण्य किया जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारा बेटा नहीं मरता। इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा कि पूर्व जन्म में चिन्ह थी और मैं तुम सियारिन, दोनों ने व्रत किया था, पर तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इसी दोष से बहन तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं। हे राजरानी, तुम भी जीवित पुत्री का व्रत को निष्ठा पूर्वक करो और तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। इसके कथा अनुसार रानी ने व्रत किया, तभी से उसके सभी बेटे दीर्घायु और सुंदर होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं कि सब प्रकार के आनंद देने वाला यह दिव्य व्रत बतलाया है। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हो तो यह विधि पूर्वक यह व्रत जरूर करें। इस प्रकार विष्णु का व्रत था। संपूर्ण प्रेम से बोली दुर्गा माता की जय। सुबह में दे देंगे।